हेलो दोस्तों, आज हमारी ग्रेटिट्यूड सीरीज़ का छठा दिन है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप पिछले सारी ही एक्सरसाइजेस को बहुत ही शिद्दत के साथ कर रहे होंगे, जिससे कि हम और आप दोनों ही लोग मिलके अपनी लाइफ को बिल्कुल मैजिकली तरीके से चेंज करेंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो आज आपने देखा है तो आप पिछले सारी ही एक्सरसाइजेस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के वहाँ से अपने ग्रेटिट्यूड सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। इस ग्रेटिट्यूड सीरीज़ में हम बात करते हैं हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, हर चीज़ की बात हम इस ग्रेटिट्यूड सीरीज़ में कर रहे हैं और इसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं कृतज्ञता के साथ। तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज है वो है आपकी जॉब को लेके, आपके बिज़नेस को लेके। आप जो भी जॉब करते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, जो भी बिज़नेस करते हैं, उसके लिए आज आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है और वो शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम एजुकेशन होती है, वो आगे चल के राष्ट्रपति या कोई मशहूर हस्ती बन जाता है, या एक बिजनेसमैन बहुत बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके परेशान हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, सफलता की खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या बिजनेस में आप प्रमोशन पाना चाहते हैं, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसे अच्छी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी नौकरी या बिजनेस के लिए आपको कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीज़ें आ जाएंगी। और अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। जब आप अपने बिजनेस के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में और अधिक मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिक मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को आप बढ़ा लेते हैं। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप अपने आप से ही कम मेहनत करेंगे, क्योंकि आपको वो काम पसंद ही नहीं होगा। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीज़ों में भी कमी हो जाती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको कृतज्ञ होना है। आपके पास जो भी जॉब है, जो भी आपका बिजनेस है, छोटा हो बड़ा हो, उसके लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। जो भी आपके कस्टमर हैं, जो भी आपके कर्मचारी हैं, उनके लिए कृतज्ञता महसूस करिए। यदि आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे तो वो चीज़ें दिन पर दिन बढ़ती ही जाएंगी। और यदि आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप अपने काम को एप्रिशिएट करिए। आप जो करती हैं, आप घर संभालती हैं, पूरी फैमिली की टेक केयर करती हैं, आप अपने बच्चों की टेक केयर करती हैं, तो उसके लिए भी आप कृतज्ञता महसूस करिए। क्योंकि आज के समय में बहुत लोगों के पास परिवार नहीं है, बच्चे नहीं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो अगर आपके पास एक हंसता खेलता एक समृद्ध परिवार है, बच्चे हैं, तो उसके लिए भी कृतज्ञता महसूस करिए। आपको अपने काम से प्रेम होना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर एक्साइटेड भी होना चाहिए। इससे कम से कम कभी समझौता ना करें। कभी भी ऐसा ना सोचें कि मेरा काम छोटा है। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञता महसूस करिए। तो आज का आपका टास्क ये है कि आपके पास जो भी जॉब है, जो भी बिजनेस है, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करिए और अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में अपनी जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके अच्छी अच्छी बातें लिखिए और उसके लिए कृतज्ञ होइए, चाहे वो जैसी भी हो।
तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अब मैं मिलती हूँ एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।